जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स, जिसमें आज हम देखेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन के प्रकार हम पढ़ लिए थे। प्रकाश का प्रवर्तन जो हम पढ़े थे इसके दो प्रकार के थे, एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में प्रकाश के किरणें क्या होते थे कि नियमित सतह पर आती थी और टकराकर जिस माध्यम से आती थी उसी माध्यम में क्या होती लौट जाती थी। उसी प्रकार से अनियमित में क्या होता था, जो रुखड़ी सतह था वहाँ पर प्रकाश किरणें आती है तो वो विभिन्न दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। ठीक है, तो उस प्रकार का परिवर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन का नियम। तो देख लेते हैं प्रकाश का परिवर्तन का नियम क्या है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब हम बताए थे लौटना। परावर्तन का मतलब क्या होता है, लौटना। मान लेते हैं कि हम यहाँ पटना है, अब पटना से हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से फिर हम पटना चले आए, इस प्रकार का आवागमन जो हुआ वह हम लौट आए। इसी प्रकार की ही घटना होती है, प्रकाश का परावर्तन है। इसी प्रकार का घटना ही हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम। तो देख लेते हैं इस नियम को, इसका परिभाषा देख लेते हैं। कहेंगे जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें अपारदर्शी वस्तु से टकराती है। अपारदर्शी वस्तु से क्या करती है, टकराती है। और टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम में लौट जाती है। जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है, दो नियम। तो दोस्तों हमने जाना जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। इसी लौट जाने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपारदर्शी का मतलब हम समझा देते हैं, ऐसे पहले बताए थे। मान लेते हैं इस पर प्रकाश की किरणें आ रही है, इस पर प्रकाश की किरणें आ रही इस वस्तु पर। मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रखा हुआ ए और बी नाम का, तो यहाँ से किरणें इधर आई है, इस पर आई है। ए बी नाम का जो हम वस्तु ले चुके हैं, तो इस पर जो किरणें आ रही है ना, तो दूसरी वाली इस साइड का जो वस्तु है, इस साइड का जो वस्तु है वो हमको दिखाई नहीं देगा। मतलब जिससे प्रकाश किरण पार नहीं करेगा वही तो अपारदर्शी वस्तु होती है। मतलब एक किरणें दूसरी तरफ पार नहीं करेगी, वहाँ से टकरा कर क्या होगी, लौट जाएगी। इसी प्रकार लौट जाने ही घटना को ही ठीक है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देख लेते हैं, इसको चित्र से समझ लेते हैं।
प्रकाश के परावर्तन के नियम को। तो देखिए हम यहाँ पर एक सतह ले लेते हैं, यह सतह जो लेते हैं बाबू हम चिकनी सतह ले लेते हैं। कैसी सतह ले लेते हैं? चिकनी सतह। इसको हम कैसा सतह ले लेते हैं? चिकना सतह। यह एक समतल दर्पण को हमने ले लिया, समतल दर्पण। समतल दर्पण प्रकाश का परावर्तन का अच्छा, ठीक है, परावर्तक माना जाता है। अब देखिए इस पर क्या करते हैं, प्रकाश के किरणों को आपतित करते हैं, प्रकाश के किरणों को आपतित करते हैं, प्रकाश के किरणों की सतह पर डाल दिए। यह जो सतह हम लिए हैं यह हम लिए समतल सतह, समतल सतह। यह सतह जो लिए कैसा सतह लिए? समतल सतह। और जहाँ पे किरणें आकर गिर रही है, मिल रही है, जहाँ पर किरणें आकर गिर रही है उस सतह को हम O दे देते हैं। अच्छा, इस दर्पण का नाम P और क्या ले लेते हैं? Q ले लेते हैं। P और क्या ले लेते हैं? Q। अब देखिए यहाँ से प्रकाश किरणें जो आती है वो आने के बाद पुनः क्या होती है? लौट जाती है। आने के बाद क्या होती है? लौट जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम जो सतह लिए, एक दर्पण लिए, वो दर्पण का नाम P और Q ले लिए। ये समतल सतह है और जहाँ पर किरणें आती है और टकरा कर लौटती है वो दोनों का मिलन स्तर को हम आपतन बिंदु बोलेंगे। आपतन, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु बोलेंगे। इसका नाम आपतन बिंदु होता है। जो किरणें आती है उसे हम आपतित किरण बोलते हैं। आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। और जो किरणें टकरा कर लौट जाती है उस किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है। अब बाबू रे इसमें जो किरणें सीधा पड़ेगी या कह सकते हैं इसमें जो कोण बन रहा है, देखिए यह एक, इस पर हम डाल दिए अभिलंब। इस पर हम क्या डाल देते हैं? अभिलंब। इसको हम डाल दिए अभिलंब, इसको डाल दिए हम यहाँ पर अभिलंब। इस अभिलंब का नाम हम दे दिए n। क्या दे दिए? n। इस अभिलंब का नाम दे दिए n, इसका नाम दे दिए हम a और इसका नाम दे दिए हम, इसका नाम दे दिए b। अब देखिए इसमें एक एंगल बन जाता है, दो एंगल बन रहा है। इस एंगल को कोण I से दिखाया जाता है, इस एंगल को कोण R से। ये वाला एंगल जो होता है, ये वाला जो कोण बनता है इसे हम बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। कैसा कोण? आपतन कोण। इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और ये वाला जो कोण बनता है इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। कैसा कोण बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसको हम परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं ये आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं, देख लीजिएगा आप। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो देखिए हमारा यहाँ पर ARO बोल सकते हैं। ARO हमारा कैसा किरण है? आपतित किरण है। आपतित किरण। कैसा किरण? आपतित किरण। O और B, O और B जो हमारा है परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण, इसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है। और देखिए यार, ठीक है, यहाँ पर O और N, ठीक है, O और N जो है हमारा क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। अभिलंब या बोल सकते हैं इसको लंब भी। क्या बोल सकते हैं? लंब या ऊंचाई बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए P और Q, P और Q देखिए, P और Q जो है हम कैसा सतह लिए? समतल सतह। समतल सतह ले लिए हैं। और इस समतल सतह हम ले रहे हैं दर्पण। तो कैसा दर्पण है? तो समतल दर्पण, मिरर है। ठीक है। और वो हमारा यहाँ पर हो, वो जो हमारा यहाँ पर है, ये वो जो किरण है, वो जो है जहाँ पर किरणें आकर मिल रही है, वो जो किरण जो मिल रही है उसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है। अब देखिएगा एक कोण बन रहा है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है। कोण देखिए यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, बन रहा है। तो NOA एक कोण बन रहा है, एक NOB एक कोण ये बन रहा है।
ठीक है। तो दो गो कोण बनता है, तो एक हम ले लेते हैं कोण, क्या ले लेते हैं, कोण NOA बराबर कोण AOA बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण I। क्या होता है, आपतन कोण। कैसा कोण भाई, आपतन कोण, इसको बोलेंगे आपतन कोण, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कोण, ठीक है, NOB, कोण NOB, इसको बड़ा लिख सकते हैं NOB। तो NOB देखिए, ठीक है, यहाँ पर मेरा कैसा, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब देखिएगा आपतन कोण को हम यहाँ दिखा रहे हैं I से, I से। आप परावर्तन कोण को किससे दिखाते हैं, R से। अब देखिए ये हमारा सारा इसका परावर्तन का हम सारा चीज़ देख लिए। अब इसके बाद में हमको देखना है परावर्तन के नियम। तो देखिए एक बार और समझ लेते हैं, ये जो किरण है आपतित किरण है, ये जो आती है किरण सतह पर, ये आपतित किरण, ये वाला किरण है परावर्तित किरण। तो दोस्तों आपको प्रश्न एक आ रहा होगा कि सर जहाँ पर जो किरणें आती है उस सतह को, तो ये वाला जो सतह होता है इसे हम बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब होता है जहाँ से किरणें लौट रही है, टकरा कर किरणें ये आती है और वहाँ से किरणें क्या होती है, लौट जाती है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर O और A आपतित किरण लिए, O और B परावर्तित किरण लिए। O हम नाम दिए आपतन बिंदु और P और Q हम समतल सतह लिए, और ठीक है। और जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से दिखाएं, परावर्तन कोण को R से दिखाएं। अब हम पढ़े हैं परावर्तन का नियम। परावर्तन का दो नियम होता है। परावर्तन का कितना नियम है, दो नियम। तो इसको हम ऊपर हटाते हैं। आप इसको अगर नहीं लिखें तो लिख लीजिए, 10 सेकेंड का टाइम देते हैं। तो चलिए आप लिख लिए होंगे। तो दोस्तों हम इसको हटा देते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर हम आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे हम जानेंगे इसके नियम के बारे में, इसके नियम के बारे में जान लेते हैं। तो इसके नियम जो होता है, यह जो नियम होता है N जो है इसको हम अभिलंब बोलते हैं बाबू, अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है, अभिलंब, ठीक है। अब देखिए इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम, दो नियम। तो पहला नियम आप देखिएगा, तो देखिए पहला नियम आपतित किरण, ये देखिए ये किरणें आ रही है आपतित किरण, और यहाँ से देखो टकराई है, ये हमारा परावर्तित किरण है, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण, अपरावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब देखिए कैसा बिंदु है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, या आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों देखिए एक ही सतह में होते हैं। तीनों कैसे सतह में है, तो तीनों एक ही सतह और कैसा सतह, समतल सतह में होते हैं। तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है आपतन कोण जो होता है और परावर्तन जो कोण होता है, कोण I और कोण R एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम हम देख लेते हैं। पहला नियम लिखिएगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम। नियम में देखिए लिखिएगा, पहला आपतित किरण। कैसा किरण भाई, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। अब यहाँ देखिए एक क्या है, टकरा कर लौट रही है, इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। यह हो जाएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। एवं देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और कैसा है भाई, आपतन बिंदु, ठीक है। एवं आपतन बिंदु यहाँ लिख सकते हैं, एवं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु से क्या खींच दिए हैं, अभिलंब। आपतन बिंदु से
खींचा गया अभिलंब, अभिलंब या बोल सकते हैं डाला गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों, तीन गो है, तीनों एक ही, तीनों एक ही समतल सतह, एक ही समतल सतह या बोल सकते हैं तीनों एक ही सतह या तीनों एक ही समतल सतह में होते हैं, तीनों एक ही समतल सतह में होते हैं। दूसरा नियम मेरा क्या है, ये तो हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम अभी हम जस्ट बताएं कि आपतन कोण जो है, आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए अभिलंब और ये इस सतह के साथ टोटल 90 डिग्री, ये सतह के साथ टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, लेकिन इसमें देखिए ये एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो 90 को दो भागों में बांट दिया, 90 को कितने भागों में बांट दिया, दो। ये देखिए आपतित की अभिलंब और इस सतह को देख लो, यहाँ से यहाँ तक ये दो भागों में बांट रहा है, यह भी दो। तो ई वाला देखो आपतन कोण जितना डिग्री का कोण बना रहा होगा उतना डिग्री का परावर्तन कोण भी कोण बना रहा होगा, ठीक है। अगर यह आपतन कोण 0 डिग्री का कोण बनाएगी तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री का ही कोण बनाएगी। अगर आपतन कोण थीटा कोण बनाएगी तो यह परावर्तन कोण भी कितना बनाएगी, थीटा कोण बनाएगी। अगर यह 45 डिग्री का आपतन कोण बनता है तो परावर्तन कोण भी क्या बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो देख लेते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम हमारा पढ़ना होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण। लिखेंगे आपतन कोण, आपतन, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। कह सकते हैं इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि कोण आई जो है, कोण आई जो है कोण आर के क्या है, बराबर है। कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। कोण आई बराबर कोण आर एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोस्तों ये सब हम पढ़ें प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम को देख लिए। अगर मेरा पढ़ा हुआ अभी भी आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर बेल घंटा को दबाइएगा तो आपको हमारा पढ़ाया हुआ जो भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। नमस्कार।